नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो परीक्षा 2022 में हुई थी उसके अंतर्गत कंप्यूटर विषय के 7 अलग अलग शिफ्टों के जो है पेपर्स को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन एक स्ट्रिंग में वर्णों की कुल संख्या लौटाता है। तो इसको लौटाता है लैन, LEN लैन। अगर हम बात करें इसके बाकी ऑप्शंस की, काउंटिफ, सम और काउंटा, इसका जो है क्या फंक्शन होता है। तो बात करें अगर काउंटिफ की, तो ये फंक्शन एक्सेल में एक पूर्व निर्मित फंक्शन है जो निर्दिष्ट के अनुसार कोशिकाओं की गणना करता है। तो इसका काम होता है कोशिकाओं की गणना, काउंटिंग करना। नेक्स्ट बात करते हैं, सम फंक्शन का मान जोड़ता है। सम मतलब वैसे भी जोड़ना होता है, तो ये जोड़ने का काम करता है। और अगला जो ऑप्शन था इसमें काउंटा, ये फंक्शन में त्रुटिमान और खाली पार्ट सहित किसी भी प्रकार की जानकारी वाले कक्षों की गणना करता है। तो ये जो त्रुटि होती है और जो खाली पार्ट होते हैं इनकी गणना का काम करता है काउंटा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें ओपन ऑफिस, इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड और वर्डपैड, इनमें से जो हमारा जो है प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर नहीं है वो है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। इसके अलावा अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड और वर्डपैड, ये डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। क्या है ये? डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जबकि ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जो इस एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रतीक है जिसका उपयोग ईमेल में पते में किया जाना चाहिए। तो ईमेल के पते में आप सभी को पता होगा @ का प्रयोग किया जाता है। ये एक बहुत ही जनरल एक क्वेश्चन है। @ प्रत्येक किसी ईमेल पते के उपयोगकर्ता के नाम और डोमेन नाम को अलग करता है। तो ये @ किसको अलग करता है? नाम को, और उसके साथ में डोमेन नाम को। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की, एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है। तो एमएस एक्सेल 2010 में क्या चीज़ है जो फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि को प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है टुडे। टुडे जो है, टुडे फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदान करता है। तो टुडे मतलब वैसे भी पता होता है कि वर्तमान की बात हो रही, जबकि जो नाउ होता है वो फंक्शन में वर्तमान दिनांक समय प्रदान करता है। तो ये जो है वर्तमान का नाम समय दिनांक पता करता है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब में हाइड विकल्प मौजूद होते हैं। तो जो एमएस एक्सेल 2010 है उसमें रिबन बार में कौन सा जो है हाइड विकल्प मौजूद होता है? तो वो होता है व्यू हाइड विकल्प मौजूद होता है इसके अंदर। वर्कशीट को छिपाने और दिखाने के लिए होम टैब पर है। तो ये किस पर होती है? होम टैब पर है। अब चलिए देखते हैं हम छठे प्रश्न को। छठे में पूछा गया, एक मार्कअप भाषा और फाइल स्वरूप जिसका उपयोग भंडारण, संचरण और पुनर्निर्माण में किया जाता है, मनमाने डेटा को के रूप में जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं XML। क्या होता है ये? XML। इसका पूरा नाम होता है एक्सेंटेसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा अगर बात करें HTML, तो HTML के समान एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, लेकिन इसमें उपयोग के लिए पूर्वनिर्धारित टैग नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की, मोजिला एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे मोजिला द्वारा वर्ष में विकसित किया गया था। तो देखिए, जो मोजिला सॉफ्टवेयर है इसको किस वर्ष विकसित किया गया था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मोजिला सॉफ्टवेयर को 2002 में विकसित किया गया था। बात की जाए इसके अलावा कुछ और जो प्रमुख ब्राउज़र हैं हमारे, जैसे मोजेक को 1993 में, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर को 1995 में, एप्पल सफारी को 2003 में और गूगल क्रोम को 2008 में विकसित किया गया था। अब देखते हैं हम लोग आठवां प्रश्न, एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग शीट के भीतर कॉलम छिपाने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल+ जो 0 कमांड है इसका उपयोग जो है एमएस एक्सेल 2010 में शीट के भीतर कॉलम को छिपाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न, वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो एमएस एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी को प्रदर्शित करती है। तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करती है? विभिन्न जानकारियाँ जो है प्रोवाइड कराती है। बात करें अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सेल स्टेटस बार वर्कशीट विंडो के नीचे एक क्षैतिज पट्टी है। यह एक सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है जो आपकी स्प्रेडशीट की वर्तमान स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रदर्शित करता है और विभिन्न एक्सेल सुविधाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 10वां और अंतिम प्रश्न इस पहले प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए, इसमें पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2010 में ए से आगे नाम है और 1 से आगे नाम है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 13/2022 की शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है स्तंभ पंक्तियाँ। तो एमएस एक्सेल में ए से आगे नाम है और 1 से आगे नाम है, तो ये होती हैं स्तंभ पंक्तियाँ। कॉलम को अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है और पंक्तियों को सेल में संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। कॉलम को किससे दर्शाते हैं? अक्षरों से, और पंक्तियों को सेल्स में संख्याओं द्वारा दिखाया जाता है।
तो ये हमारे प्रथम जो है जो प्रैक्टिस सेट था, इसके जो है कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए देखते हैं हम लोग जो है दूसरा सेट। देखिए इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है इस दूसरे सेट में कंप्यूटर का, ईमेल में पते में निम्नलिखित में कौन सा एक वेब डोमेन का नाम है। तो देखिए अगर बात करें gmail.com ये होता है, outlook.com ये भी है, और yahoo.com, तो ये तीनों ही जो है हमारे एक वैलिड जो है डोमेन नाम है। ठीक है, gmail.com, outlook.com, yahoo.com सभी ईमेल सेवा प्रदाता हैं। बात करें दूसरे प्रश्न की, किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना क्या कहलाता है। तो इसको कहा जाता है अपलोडिंग करना। किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना पेज कहलाता है, तो अपलोडिंग करना इसको कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, एक वेबसाइट जिसमें किसी लेखक या लेखक के समूह के अपने अनुभव, टिप्पणियाँ, राय आदि को रूप में जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्लॉग। ब्लॉग में कोई भी लेखक अपने विचारों को प्रकट करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है ब्लॉग, वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है, इसको वेबलॉग भी बोला जाता है। एक बार अद्यतन किया जाने वाला वेब पेज है जिसका उपयोग व्यक्तिगत टिप्पणी या व्यावसायिक सामग्री के लिए किया जाता है। बात करें चौथे प्रश्न की, सूत्र MS एक्सेल 2010 में संख्याओं को योग का प्राथमिक कार्य है विशिष्ट कोशिकाएं। तो देखिए वो सूत्र बताना है आपको जिसका कार्य क्या होता है, योग का प्राथमिक कार्य है। तो इसके लिए तो हमें पता होगा सम का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, काउंट का उपयोग क्या होता है, इसको जो है संख्याओं की गणना के लिए किया जाता है। इसके अलावा औसत तर्कों का औसत लौटाता है, एवरेज। नेक्स्ट अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त जगह पाने के लिए रिबन को छोटा कर सकते हैं। सही रिबन पर कहीं भी क्लिक करें और रिबन को संक्षिप्त करने पर क्लिक करें, या कौन सा ऐसा बटन दबाएं कि जिससे हम स्क्रीन पर अतिरिक्त जगह पाने के लिए रिबन को छोटा कर सकते हैं। तो इसमें हमारे लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1। Ctrl+F1 के द्वारा हम इस काम को रिबन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन वर्तमान सिस्टम में दिनांक और समय प्रदान करता है। तो नाउ जो है वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय को प्रदान करता है। इसके अलावा ईयर फंक्शन चालू वर्ष को लौटाता है, टुडे वर्तमान दिनांक को लौटाता है, और अब यानी नाउ फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय को लौटाते हैं। कुछ प्रमुख फंक्शंस होते हैं इनके, देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, MS एक्सेल में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो टेबल का नाम बदलने के लिए Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। अभी हम देखते हैं आठवां प्रश्न, MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है दिए गए विकल्पों में से। तो अगर हम बात करें इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया, MS एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं, जबकि F3 कुंजी नामांकित श्रेणियाँ नामांकित सूची चिपकाएं। तो ये नामांकन से रिलेटेड होती है, न कि ये जो है डेटा को सेव करने के लिए Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं 9वें प्रश्न की, MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट के सेल में दर्ज संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट संरेखण क्या है। तो ये है राइट। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट के सेल में दर्ज संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट संरेखण कहलाता है राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 10वें प्रश्न की, MS वर्ड 2010 में दाहिनी ओर से एक शब्द को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो एक शब्द को हटाने के लिए Ctrl+Delete। अगर दाहिनी ओर से हमें कोई शब्द हटाना है तो Ctrl+Delete का उपयोग किया जाता है। अगर इसी प्रकार बात करें अंडू के लिए तो Alt+Backspace का प्रयोग किया जाता है, और Ctrl+Backspace कर्सर के बाईं ओर की पिछले पूरे शब्द को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है।